क्या केकई को नहीं मालूम था कि वो गलत कर रही है? क्या उसे एहसास नहीं हो रहा था कि मेरे बुरे कर्मों का फल मुझे बुरा मिलेगा? मैं किसी का हक छीन कर कैसे खुश रह पाऊंगी? क्या केकई को ये सब नहीं मालूम था कि वो किसके साथ बुरा कर रही है? उसने सोचा था। केकई को मालूम था कि भगवान श्री राम स्वयं भगवान का अवतार है। मैं उनसे उनका हक छीन रही हूँ, कितना गलत कर रही हूँ, फिर भी उसने किया। उसे लगा कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ। उसे तो खुशी हो रही थी कि वाह, मैं अपने बेटे के लिए भगवान राम को भेज रही हूँ वनवास। उसे एक बार भी अपनी गलती का एहसास नहीं था। इसका मतलब पता है क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश नजदीक आता है ना, तो उसके साथ यही होता है। उसे एहसास ही नहीं होता कि वो गलत कर रहा है। हर इंसान को मालूम है कि बुरे कर्म का फल बुरा होता है। तो क्या लोग बुरा कर्म नहीं करते? क्या मंत्रा को नहीं मालूम था कि राम भगवान है? फिर भी उसने राम के लिए ही केकई को भड़काया। कितना बड़ा पाप कर रही थी वो। क्या उसे नहीं मालूम था कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है? फिर भी केकई ने मंत्रा के साथ मिलकर कितना बुरा किया। मंत्रा ने इतना भड़का दिया कि केकई को समझ ही नहीं आया कि सही और गलत क्या है। रावण, क्या रावण को नहीं मालूम था कि मैं जिसका हरण करके ला रहा हूं, अपहरण कर रहा हूं, वो कौन है? वो भगवान राम की पत्नी सीता है। मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या रावण को नहीं मालूम था कि मेरा अंत नजदीक आ गया है? फिर भी रावण ने चुनौती दी भगवान राम को कि नहीं भेजूंगा मैं सीता को। सीता से तो मैं ब्याह करूंगा। वो अपने आप को राम से ऊपर दिखा रहा था, जबकि वो जानता था कि राम के आगे वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि रावण की ना बुद्धि फिर गई थी। तो जब इंसान का विपरीत समय आता है ना, जब उसका विनाश नजदीक आता है, तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। उसे सही गलत समझ में ही नहीं आता। रावण को कहाँ समझ आ रहा था कि वो कितना गलत कर रहा है? रावण को तो अपना सगा भाई विभीषण बहुत बुरा दुश्मन लग रहा था। तो ये सच्चाई है। रावण जैसा विद्वान सही और गलत का फैसला नहीं कर पाया।